मैं डेरा इस्माइल खान तकरीर की थी, वो एक छोर भी चुटी के खलो रहा पठाना दा। और सा क्या कोचा में एक बात बताओ। मैं क्या पूछ भाई। आधा जब नबी पाक मक्के में पैदा हुए थे तो किसी ने झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैं कहा नहीं। तुम क्यों लगाती है? मैं क्या अगू मैं बना जोड़। मैं क्या इसीलिए लगाती है कि उन्होंने नहीं लगाया था। उन्होंने समझ कोई ना आई। ये पता नहीं मौली की हो गया। वैसा क्या तुम जिद करती है, तुम बड़ा आशिक बनती है, तुम्हें पता ही नहीं तुम बरेलवी ऐसे करती है। जदों पठान चंगा भाग गया ना, मैं कहा पठाना जिले तेरी गल मुक्के मुड़ मैनू भी दसे मुड़ मेरी वारी है। जरा तवज्जो फरमाओगे ताकि गलबात जनाब की खिदमत विच मैं गुजारिश कर सकां। दोस्ताने मुकर्रम ए आई दी बाबरकत रात ए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओ बरकतां वाली रात है। आज तो पौने 1500 साल कबल अल्लाह दी रहमत दे नाल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम इस रात दुनिया ते जलवागर होए सन। और ये वो रात है जिस रात आका करीम अलैहिस्सलाम आए तो गरीबां दी भी गल बन गई तो मस्कीनां दी भी गल बन गई। जहान दा जर्रा जर्रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी रहमत तो फैज़याब होया है। और वो बहारां ने जड़ियां अज तक साडे सामने चल रही हैं और इंशाअल्लाह क़यामत दी सुबह तक ये बहारां असी वेदे रह जसा हैं। और ये अल्लाह दा शुक्र अदा करने दी नीयत दे नाल असी सारे अज दी इस महफिल नूं तरतीब दे के बैठे हैं। मैं दुआ करना अल्लाह करीम साडी सब दी हाज़रियां अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमाए। जिहड़ा अज दा उनवान है उस दे तहत मैं चंद ज़रूरी गुजारिशात तुहाडे नाल करनियां, ज़रा ध्यान रखिया है ताकि गलबात मैं आप दी खिदमत दे विच अर्ज़ कर सकां। दोस्ताने मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद दे अंदर इरशाद फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। फरमाया ए महबूब तुसां इरशाद फरमाओ जिस वेले तुहानू अल्लाह दी रहमत मिले और अल्लाह दा फजल मिले तो चाहिदा ये है कि वह तुसी खुशियां मनाओ। और उस तो बाद फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ये जिहड़ी तुसी खुशी करसो ना, ये जिहड़ियां शैयां ही तुसी जमा करेंदे हो उस तो बेहतर अल्लाह तुहानू अजर अता फरमाएगा। ये बिल्कुल इस आयत करीमा दा सादा जिहा मफहूम तुहाडे ज़हनां दे करीब तर जिहड़ा मैं आप दी खिदमत विच अर्ज़ कीता है। ज़रा गौर करो, सब तो पहले इस आयत में 3 चीज़ां काबिल गौर हैं। सब तो पहले कि अल्लाह दी रहमत तो फजल, दूसरी है कि ओदी खुशी, और तीसरा है कि अजर मिले। जे अजर लेना है तो खुशी करनी पऊसी, तो जे खुशी करनी है तो रहमत तो फजल दी सियाण करनी पऊसी। समझ आई ना? रहमत तो फजल दी सियाण हो गई तो खुशी ही सौख है, तो जे खुशी हो गई तो सवाब ही सौख है। बोली तुहाडी है सुभान अल्लाह, कुछ एडी औखी तो नहीं मैं गल करदा बैठा। समझ आ रही ना? तो पहले रहमत और फजल दी सियाण ये बड़ी जरूरी है। सानू पता तो होवे ना केड़ी शे रहमत है, केड़ी फजल है जिहदी असी खुशी मनानी है। गिरामी कदर हज़रात, अगर कुरान मजीद नूं पुछो ना, वैसे तो बहुत सारिया चीज़ां नूं अल्लाह दी रहमत और अल्लाह दा फजल आख्या गया है, लेकिन जेड़े सब तो वड्डी अल्लाह दी रहमत है और तेरे ते मेरे नबी दी ज़ात अक़दस है। अल्लाह ने कुरान तारुफ ही नहीं कराया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब अस तुहानू सारे जहान वास्ते रहमत बना के भेजे है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमतन, फरमाया मैं रहमत बन के आया तुहाडे अल। और एक हदीस दे विच इन्नमा बुइस्तु रहमतन मुहदातन, फरमाया मैं ओ रहमत आ जिहड़ी बतौर गिफ्ट अल्लाह ने तुहानू अता फरमा दी, बतौर तोहफा तुहानू अता फरमा दी। ये अल्लाह दी रहमत है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनू अल्लाह ने रहमत और सरापा रहमत बना के भेजे है। समझ आ रही है आप हज़रात नू? इस आयत तैयबा दे अंदर अगर तुसी वेखो, बगैर किसी तशरीह तफसील दे बात वाजे है कि साडे नबी दी ज़ात अल्लाह दी रहमत है। पहचान हो गई, अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह दा फजल क्या है? 22वां सिपारा पढ़ के वेखो। फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ए महबूब इन्ना अपनी उम्मतियां नूं खुशखबरी सुनाओ चा कि मैं जिहड़ा तुहाडी तरफ रसूल बन के आया, ये अल्लाह दा बहुत बड़ा फजल आ जिहड़ा अल्लाह ने तुहानू अता फरमा छड़िया। यानी नबी पाक दा रसूल बन के आना ये फजल है अल्लाह दा। रहमत भी हुजूर हैं ते फजल भी हुजूर हैं। 2 चीज़ां दी अल्लाह ने दसिया सी ना, रहमत तो फजल। ये कौन हैं? ये साडे नबी दी ज़ात है। और अगे हुण की फरमाया, हुण तुहानू सियाण हो गई है कि रहमत कौन है ते फजल कौन है। सियाण हो गई है ना? हुण अगे फरमाया जदों रहमत तो फजल मिले ना, फल यफरहू ते बात खुशी करनी ही नहीं। याद रख लो, अल्लाह ने खुशी आखी है।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अल्लाह भी आख सकता हा जेले मेरी रहमत व फजल मिले ना फल याबुदू मुड़ मेरी इबादत करया है। काबिल गौर गल है कि कोई नहीं? अल्लाह भी कह सकता फल यसजुदू मुड़ मैनू सजदा च करया है जदों रहमत व फजल मिले। अल्लाह भी कह फल युनफिकू अपने माल नू खर्च च करया है। अल्लाह ने नहीं आख्या कि सदका खैरात च करया है या सजदा च करया है या मुड़ मेरी इबादत च करया है। अल्लाह ने फरमाया खुशी करया है। इस गल नू जरा समझो, अल्लाह ने फरमाया खुशी करनी, मतलब कुछ मौके होंदे ने कि जिथे खुशी बनती है। ठीक है, हुण अगली बात तवज्जो तलब है, खुशी असी केड़ी करनी है? हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत के दायरे दे विच है वो जायज़ है, बस मुकदी मुकाओ। जिहड़ी खुशी शरीयत दे नाल टकरा जावे वो जायज़ नहीं है। हुण ए वेखो, कोई बंदा आखे मैनूं खुशी चढ़ गई है तो मैं धम्मी मिलाद दा जलूस करना तो ढोल ढमक्के दे नाल कढ़सां, नहीं कढ़ सकदे हो तुसीं, चूंकि शरीयत की मुखालफत है। इस तरह कोई आके असी जलूस करना तो असी सारे पिंड दी बीबियां भी नाल लैके टुरना, नहीं चल सकते, शरीयत की मुखालफत है। तवज्जो है बिरामां दी कोई नहीं है। इस तरह कोई बंदा आखे कि मैं इलाके के खुदा 12 डूम इकट्ठे करके उन्होंने पैरों जनाब लियो घूंघरूआ घात के हाथे चिफ्टियां घात के उन्होंने अक्सर घुमर गत्तो बैठे हो फरान सीटा ने बड़े बोलो तो सही चाह, यदि इजाजत ही कोई नहीं। वजह क्या है? शरीयत के नाल टकरा गई गल। इसे तरह कोई आके धम्मी जलूस है तो मैं अगू घोड़े नचाई सा, इजाजत ही कोई नहीं, मरे घोड़े नचाईना है, मसीत जाके नमाज क्यों ना पढ़ता? जेड़ा काम करने वाला वो कर, बैठे हो भाग गए हो। इस तरह कोई बंदा आखे भी धम्मी मिलाद दा दिहाड़ा तो मैनू बड़ी खुशी है तो कड्डे कलाशन कोप तो जनाब अली 2 कुप्पे जनाब अली फैरंगा दे करे जी मैनू तो बड़ी खुशी चढ़ी वधियो मर रहे 2 कुप्पे उद्दे ना चला 2 सिपारे कुरान दे पहाड़। तवज्जो है कि कोई नहीं सारे बिरामां दी? मतलब हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत दे मुखालिफ आ जावे वो करन दी इजाजत नहीं, और हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत दे दायरे दे विच होवे ओदी इजाजत है। मिसाल दे तौर ते इजाजत होवे ते सुणावां चाहे गल्लां समझण वालियां। मिसाल के तौर पर खुशी केड़ी है जिहड़ी शरीयत के दायरे दे विच है कि सवेरे नवा सूट पा, गुसल कर, खुशबू ला, अपने हाथ झंडा पकड़ नबी पाक दी आमद दा, अपने घर नू सजा, लाइटिंग कर, लंगर पका। तवज्जो है, ये जितनियां खुशी दियां किस्मां ने ये तुसी सारियां कर सकते हो। आमद मुस्तफा दे नारे ला, मरहबा आख, तेरे वास्ते इजाजत है, तेनू रुकावट ही कोई नहीं। ए चीजां दी खुशी करने की इजाजत है। बाकी जड़ी शरीयत के मुखालिफ आ जाए उस खुशी की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिस वेले मेरी रहमत और फजल मिले तो तुसां खुशी करनी है। समझ आई? खुशी केड़ी? जड़ी शरीयत दे विच इजाजत होली होवे, जड़ी शरीयत के मुखालिफ होवे ओ नहीं करी। ए दूसरी बात। हुण तीसरी समझण वाली है। गिरामी कदर हजरात, फरमाया वत हो सीखिया, अल्लाह फरमांदा है वत मैं तुहानू जो तुसां जमा कर दिओ उस तो बेहतर अजर अता फरमा देसां। उलमा ने ते सवाल उठाया कि इंसान कैसा जमा करता है? फरमाया 2 चीज़ां जमा करता है, या तो मालो दौलत जमा करता है कि मेरे काम मौसी या मेरे मरण तो बाद मेरी औलाद दे काम मौसी, या तो दौलत जमा करता है, या मुड़ कोई नमाज़ा रोजे को सदका खैरात को नेकियां करके तो अपना एक बैंक बैलेंस बना लेंदा है, बस चलो कब्रे जासा तो उत्थे मेरे काम आ जासी। समझ आई? ए 2 चीज़ां बंदा जमा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है जदों मेरी रहमत तो फजल मिले जेड़ा बंदा ए उत्ते खुशी च करे, फरमाया जो तुसां जमा कर दियो भावें दौलत है ते भावें इबादत है उस तो भी वध के मैं तुहानू सवाब अता फरमा देना। तुसी आखसो हैं भाई ये खुश होवन दा भी इतना सवाब होंदा है? मैं क्या हाँ, ये खुश होवन दा भी सवाब होंदा है। इस गल दा ते तुहानू पता कोई नहीं। ये जिहड़ी खुशी है ना, इस खुशी दा सवाब ते मेरे रब ने खुद मुतय्यन फरमाया है ना कि जो कोई तुसी जमा कर दियो ओदा सवाब मैं तुहानू अता फरमावांगा। और इबादत होवे या मालो दौलत होवे उस तो ज्यादा सवाब पता चलिया निरियां इबादतां ते गल नहीं मुकनी, जे सदके इबादत मिली है ओदे आवन ते खुशी करन नाल गल बननी है। हुण एक बंदा इबादतां कीती रखे लेकिन नबी पाक दी आमद दी खुशी ना करे, और मरे तैनू की हो की गया है? जिस नबी दे सदके तैनू हर शै ढई है, तैनू ओदे आवन दी खुशी कोई नहीं। तवज्जो है बिरामां दी के कोई नहीं है? तो इस वास्ते मेरे अजीज इबादतां भी कर, दीन ते अमल भी कर, पर जे सदके ढे आई ना दीन उस नबी दे आवन दी खुशी भी चकर, उस नबी दे आवन दी खुशी करे से ते उस तो बाद अल्लाह ताला दे फजल दे दरवाजे तेरे उत्ते खुल सन, वरना फजल दे दरवाजे नहीं खुल सकते जिन्हों नबी दे आवन दी खुशी नहीं। मुड़ो दे जम्मन ते भी तो लख लानत ही बनती है ना। 5-4 बंदे ढिले पै गए हो, खैर तो ही ने। तो इन बातों समझो आप जितने हजरात तशरीफ फरमाओ।
मेरे अजीज, ये है इस आयत तय्यबा दा मफहूम जिहड़ा मैं जनाब दी खिदमत दे विच अर्ज कीता है।